Welcome student. I am Parvez Ahmad, Assistant Professor, Department of Economics, HR College, Amnor Saran. I am going to discuss topic for the subsidiary students of BA Part 1 and paper is subsidiary economics. Topic is micro and macroeconomics. In last class we have discussed about briefly what is the microeconomics, what is the macroeconomics. Today we are going to discuss about briefly about the subject matter of microeconomics and subject matter of macroeconomics. After that we will discuss about how microeconomics and macroeconomics are interdependent for economic studies. So first of all, we have to discuss about the subject matter of माइक्रोइकोनॉमिक थ्योरी। माइक्रोइकोनॉमिक थ्योरी को हम ब्रीफली अगर संक्षिप्त में इसमें क्या क्या पढ़ते हैं तो इन तीन हेड के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्राइसिंग यानी किसी भी वस्तु का प्रोडक्ट का प्राइस डिटर्मिनेशन, प्रोडक्शन होते ही सबका से बड़ा मैटर होता है प्राइस का डिटर्मिनेशन। किसी फॉर्म का, किसी प्रोडक्ट का, किसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो जिसपे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्थिति हो और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी हो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइसिंग की बात करेंगे। दूसरा है फैक्टर प्राइसिंग यानी कि थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जिसे पढ़ते हैं। तो फैक्टर प्राइसिंग के बात करेंगे तो इसमें हम जानते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर होता है, उनका जो रिम्यूनरेशन है, रिवार्ड्स है वर्क के लिए में कंट्रीब्यूशन के लिए या प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन के लिए वो कैसे दिया जाता है। तो ये इंडिविजुअल यूनिट में ही आता है। लैंड का जो मिलेगा वो क्या होगा, एक तरह से रेंट, लेबर को वेज, कैपिटल को इंटरेस्ट, इंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो वेज है, रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट, ये पार्टिकुलर जो इंडस्ट्री का सिंगल स्मॉल यूनिट होता है, लेबर, लैंड, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, उनको क्या मिलता है उसका डिसीजन हम इससे फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी से लेते हैं, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक स्टडी का पार्ट है। अगला है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। कोई भी जो प्रोडक्शंस होते हैं देश के इकोनॉमी में तो उसका माइक्रोपिक स्टडी ये हमें हर प्रोडक्शन से ये देखना होता है कि इकोनॉमिक वेलफेयर इंडिविजुअल्स को हो रहा है कि नहीं। वो इकोनॉमिक वेलफेयर प्रोड्यूसर को भी हो सकता है, वो हो सकता है एक तरह से कंज्यूमर को या मार्केट को हो सकता है। तो ये जो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर है इस पे भी हम लोगों ने माइक्रो स्टडी में डिस्कस करेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी को हम लोगों ने प्रोडक्ट प्राइसिंग में दो तीन थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ डिमांड जिसमें लॉ ऑफ डिमांड भी कहेंगे, कंज्यूमर यूटिलिटी भी कह सकते हैं, जो यूटिलिटी थ्योरीज होते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व उसी का पार्ट हो जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, ये सब क्या है, किसी भी कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए ये यूटिलिटी थ्योरी से हम लोग प्राइस डिटरमाइन करते हैं, डिमांड थ्योरी डेवलप होते हैं। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, जब कंज्यूमर डिमांड होगा, थ्योरी ऑफ डिमांड होगा तो वहाँ पे बात आएगा कि प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का थ्योरी क्या हो, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप का हो, क्या हो, कितना क्वांटिटी प्रोडक्शन हो और कितना उसका कॉस्ट हो सकता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट पढ़ना है और थ्योरी ऑफ डिमांड प्रोडक्ट प्राइसिंग में। अब फैक्टर प्राइसिंग में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को किस तरह रिम्यूनरेशन या अवार्ड मिलता है, रिवार्ड मिलता है उनके इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशंस के लिए, वेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के रूप में, ये पढ़ेंगे। और एक पार्ट हो गया इकोनॉमिक वेलफेयर, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक, जिसमें पेरेटो ऑप्टिमलिटी की बात करेंगे, जनरल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो ये तीन हेड में हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स का, पूरे इकोनॉमी का माइक्रो स्कोपिक स्टडी इसके थ्रू कर सकते हैं, जो सिंगल यूनिट या स्मॉल यूनिट का स्टडी के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या होगा, स्टडी के लिए जो सब्जेक्ट मैटर क्या होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये एग्रीगेट स्टडी है।
तो मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी को भी हम लोगों ने 4 हेड में बांटा है। तो पहला है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि हम लोग बात करते हैं इकोनॉमी, पूरे देश के इकोनॉमी में, तो इनकम की जीडीपी कितना होगा, पर कैपिटा इनकम कितना होगा पूरे देश का, इंडिविजुअल का नहीं, वो माइक्रो में चला जाएगा। लेकिन जब नेशनल लेवल पे बात करेंगे तो एग्रीगेट की बात होगी, जो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कितना इनकम जनरेट हो रहा है देश में और एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हो रहा है। और इसके लिए हम लोग थ्योरी ऑफ कंजम्पशन, थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे, और थ्योरी ऑफ फ्लक्चुएशंस भी जिसको नाम देते हैं, थ्योरी ऑफ कंजम्पशन, थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि क्या कंजम्पशन है देश में, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट क्या है इकोनॉमी में, जिससे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन होता है। दूसरा है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, यानी कि जो इन्फ्लेशन प्राइस लेवल जो इकोनॉमी में एज ए होल जो है वो कितना होगा, इन्फ्लेशन हो रहा है कि नहीं, वो मनी सप्लाई और डिमांड फॉर मनी से स्टडी करेंगे। यानी कि मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी में, एग्रीगेट इकोनॉमी में, जिसमें क्या है, मनी का सप्लाई और डिमांड मनी से डिटरमाइन होता है प्राइस इकोनॉमी में कितना होगा, महंगाई है और या एक तरह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर या डिफ्लेशनरी प्रेशर या स्टैगफ्लेशन की स्थिति को हम लोग इससे, या स्टेबिलिटी को मेजर करेंगे। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन में क्या है, मनी सप्लाई, डिमांड फॉर मनी, ये पढ़ेंगे। अगला हेड है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने देश के इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे थ्योरी मॉडल दिए हैं, उसको स्टडी करेंगे, क्योंकि देश के इकोनॉमी को ग्रो कराना ये मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है इकोनॉमिक प्लानिंग का। तो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्या क्या जरूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जिसमें जनरली लोग कहते हैं नेचुरल रिसोर्स होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, सेविंग इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना होगा, एक्सेलरेटर मल्टीप्लायर थ्योरी, ये सब इसमें पढ़ लेंगे। और अगला है ओपन इकोनॉमी, जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये सब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी मैटर हम लोगों ने पढ़ लिया। माइक्रो इकोनॉमिक्स में का था थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, जिसमें थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, उसमें पढ़ना होगा। दूसरा था थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, सॉरी, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, यानी कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, उनको जो उनके वर्क कंट्रीब्यूशन के लिए या प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन के लिए जो रिम्यूनरेशन मिलते हैं, उसका स्टडी हम लोग वेज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे। और अगला था वेलफेयर इकोनॉमिक्स, जिसमें इकोनॉमिक इफिशियंसी और वेलफेयर की बात करेंगे, जो प्रोडक्शन हो रहे हैं उससे वेलफेयर कितना गेन हो रहा है इंडिविजुअल को, फर्म को, यानी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स को। अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसको भी हम लोग 4 हेड में बांटे हैं, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और ओपन मार्केट इकोनॉमी या ओपन इकोनॉमी, ट्रेड जिसमें बात करेंगे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स में। तो यहाँ पे हम लोग ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो ये कहा जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का बिना स्टडी किए हम लोग एग्रीगेट इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, या नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, नेशनल प्रोडक्शन, नेशनल लेवल पे प्राइस लेवल और एम्प्लॉयमेंट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट की बात करना मुश्किल होगा। तो इसको हम लोग इस तरह डिस्कस करते हैं। एक्चुअली माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे निर्भर है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। द थ्योरीज रिगार्डिंग बिहेवियर ऑफ सम मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट आर डेराइव्ड फ्रॉम द थ्योरीज ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, यानी जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्रीगेट्स का जो हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, वो बेसिकली माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ पे निर्भर होता है, इंडिविजुअल बिहेवियर पे निर्भर होता है। फॉर इंस्टेंस, the theory of investment, which is part and parcel of the microeconomic theory, is derived from the behavior of individual entrepreneur। जब बात करते हैं theory of investment, जो एक पार्ट है और पार्सल भी है किसका, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी का,
इज derived फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इंटरप्रेन्योर। इंडिविजुअल इंटरप्रेन्योर जो होता है, इंडिविजुअल व्यक्ति, उसका ये पार्ट होता है, क्योंकि इंटरप्रेन्योर इन्फ्लुएंस होता है इन्वेस्टमेंट पे, और इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। Accordingly, this theory, an individual entrepreneur in this investment activity is governed by the expected rate of profit on one hand and rate of interest on the other hand। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है, जनरली हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में उसको भी स्टडी करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्टडी होता है इन्वेस्टमेंट का, तो वो डिपेंड करता है इंटरप्रेन्योर पे, और इंटरप्रेन्योर इन्फ्लुएंस होता है जो इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट होता है। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है, यानी प्रॉफिट हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो कैपिटल हम लोग लेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, उसका पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पे करना है, और रेट ऑफ प्रॉफिट कितना होगा इन्वेस्टमेंट से। तो इन्वेस्टमेंट जो निर्भर है रेट ऑफ प्रॉफिट पे और एक तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, इसीलिए कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडीज डिपेंड करता है किस पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। सिमिलरली द थ्योरी ऑफ कंजम्पशन, यानी कि जो उपभोक्ता का जो उपभोग है, वो थ्योरी ऑफ एग्रीगेट कंजम्पशन फंक्शन इज बेस्ड ऑन द एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड एग्रीगेट कंजम्पशन फंक्शन। In this respect, the behavior of aggregate is in no way different from the behavior pattern of individual components। यानी कि जो एग्रीगेट कंजम्पशन फंक्शन जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, वो डिपेंड किस पे करता है, एग्रीगेट कंजम्पशन फंक्शन डिपेंड किस पे होता है, वो एग्रीगेट ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल कंजम्पशन, यानी जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल वो कितना कंजम्पशन करने के लिए रेडी है। तो जब इंडिविजुअल कंजम्पशन करेगा तभी तो एग्रीगेट कंजम्पशन हम लोग पा सकते हैं, जब जोड़ कर सबका, तब हमें मालूम चलेगा देश में एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन के लिए कितना है। तो एग्रीगेट कंजम्पशन को निर्धारित करने के लिए हमें इंडिविजुअल कंजम्पशंस का स्टडी करना होगा, जो इंडिविजुअल कंज्यूमर पे निर्भर होता है, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। उसी के साथ साथ इंडिविजुअल तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल कंज्यूमर के कंजम्पशन पे निर्भर करता है एग्रीगेट कंजम्पशंस फंक्शंस, जो हम कंजम्पशन फंक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और इन्वेस्टमेंट भी डिपेंड करता है इंडिविजुअल इंटरप्रेन्योर के प्रॉफिट पे और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, जो माइक्रोस्कोपिक स्टडीज है। उसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी भी और भी इस तरह निर्भर है माइक्रो पे। Macroeconomic theory contribute to the macroeconomics theory in another way also. This theory of relative price of product and factors of is essential in the explanation of determination of general price level। हम किसी भी वस्तु के प्राइस लेवल को जब मालूम करना है, तो हमें उसके प्राइस लेवल जो कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ है, उसके लिए हमें किस पे डिपेंड होगा, रिलेटिव प्राइसेज ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब जो प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं, जिसे माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ करते हैं, उसका प्राइस क्या है, और प्राइस रिलेटिव प्राइस तुलना करके ही हम निकालेंगे प्राइस लेवल। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स निर्भर कर रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। Even Keynes used microeconomics theory to explain the rise in general price level as a result of increase in the cost of production in the economy। यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ है, उस पर निर्भर होता है कि कैसे जनरल प्राइस लेवल हाई होता है। यानी कि महंगाई कब बढ़ेगा, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस एक्सेस होने लगेंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, तो माइक्रो लेवल पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जो एग्रीगेट प्राइस लेवल या प्राइस लेवल जो देश का निर्धारित होगा। When a result of increase in money supply and consequently the aggregate demand
more output is produced, the cost of production rises। ये कहा जाता है कि जब प्रोडक्शन इकोनॉमी में क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ गया, मान लीजिए आरबीआई मनी का सप्लाई बढ़ा दिया इकोनॉमी में, तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी राइज करेगा। विद द राइज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द प्राइसेज राइज, फिर प्राइस बढ़ेगा। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ पे भी फिर उसका भी इम्पैक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स पे पड़ेगा। यानी कि मनी सप्लाई जो हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उसका डिस्कशन होता है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो जब सप्लाई बढ़ेगा तो उसका रिजल्ट ये होगा कि एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता है। यानी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, जब डिमांड बढ़ेगा तो आउटपुट का प्रोडक्शन किसी फर्म और इंडस्ट्री द्वारा बढ़ता है और कॉस्ट ऑफ प्राइस भी राइज होता है। इसीलिए कह सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पैक्ट भी माइक्रो इकोनॉमिक्स पे पड़ता है। अकॉर्डिंग टू किन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेज बिकॉज ऑफ, लेकिन किन्स ने ये कहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज किस लिए करता है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑपरेट। यानी जो मार्जिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता है, यानी कि हम वेरिएबल फैक्टर्स प्रोडक्शंस या स्केल जब बढ़ाते हैं तो उसका असर कभी कभी ये होता है, जैसे जैसे हम ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स यूज करते हैं उसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होता है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स वहाँ पे आने लगता है। उसका असर ये होता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होगा, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस बढ़ जाएंगे, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाएंगे, और इसीलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा। और दूसरा है वेज एंड प्राइसेज ऑफ रॉ मटेरियल्स में राइज एज इकोनॉमी अप्रोचेज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जैसे जैसे इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जाता है तो माना जाता है कि मजदूरी, वेज और प्राइस किसी वस्तु का वो बढ़ना ही है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बाद अगर प्रोडक्शन और होगा तो हमें लेबर को ज़्यादा वेज देना होगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उससे बढ़ जाएगा तो प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी इम्पैक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स पे है। तो दोनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है और इस पर बहुत कुछ डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन हम यही 2 पॉइंट के साथ इस टॉपिक को ख़त्म कर रहे हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट मैटर, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या सब्जेक्ट मैटर है और कैसे माइक्रो और मैक्रो एक दूसरे पे निर्भर है, और इसका अंतर हम लोग माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में ही पढ़ लिया था। इसीलिए इस टॉपिक को आज यहीं पे हम ख़त्म कर रहे हैं। अगले टॉपिक में अगले क्लास में नई टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू।